आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अब से कुछ देर बाद इंदौर में करेंगे लगभग 11,000 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण। स्वसहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिए भोपाल हाट में लगेगा आजीविका मार्ट। प्रदेश में टीकाकरण अभियान का तीसरा दौर कल और आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अब से कुछ देर बाद इंदौर में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की लागत की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना के अंतर्गत देश की राजधानी दिल्ली से मुंबई को जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी परियोजना है। कुल 1,356 किलोमीटर लंबाई वाले इस मार्ग के निर्माण पर केंद्र सरकार ने 90,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। इस परियोजना को जनवरी 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश सहित देश के 6 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। श्री गडकरी ने बताया कि इस परियोजना का 245 किलोमीटर क्षेत्र मध्य प्रदेश में मंदसौर, रतलाम, झाबुआ जिले से गुजरेगा। इस हाईवे के लिए किसानों को हमने जो लैंड दी है उसके लिए हमने भूमि अधिग्रहण में भी काफ़ी बड़ा प्रमाण पर इसमें पैसा खर्चा किया है। इस सब हाईवे में विशेष रूप से ये जो 245 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है, इसमें से मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश में 106 किलोमीटर का काम लगभग पूरा हो गया है। इसके साथ ही उज्जैन, इंदौर भी दिल्ली और मुंबई से सीधे जुड़ सकेंगे। एक्सप्रेसवे के आसपास के क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों का भी तेजी से विकास संभव होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि स्वसहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिए भोपाल हाट में आजीविका मार्ट की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि समूह से जुड़ी सभी बहनों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। आज मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वसहायता समूहों के सदस्यों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि स्वसहायता समूह की आय के स्तर में वृद्धि करने के लिए सबसे अच्छे काम करने वाले क्लस्टर लेवल फेडरेशन को गतिविधियां चलाने के लिए 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल समूहों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 2,550 करोड़ रुपए दिए जाने का लक्ष्य है। इसके अलावा सरकार की ओर से 1,050 करोड़ रुपए अलग अलग कामों के लिए सहायता दी जाएगी। इस मौके पर उन्होंने मिशन के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। पोर्टल से लोग स्वसहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पाद खरीद सकेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जनधन योजना, आधार और मोबाइल ने देश के लोगों के वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भारत जैसे देश में ये व्यापक बदलाव लाने वाले साबित हुए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से औरंगाबाद में राष्ट्रीय बैंक परिषद के एक दिन के मंथन में उन्होंने जनधन का जिक्र करते हुए कहा कि ये योजना बिना किसी भेदभाव के दूर दराज के उन सभी लोगों तक पहुंची जो बैंक जाने से हिचकते थे। अब समय है आजादी के अमृत महोत्सव पर समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता में कल पूछे गए प्रश्न के विजेता का नाम बताने का। कल हमने पूछा था कि अजयगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। सही उत्तर है अजयगढ़ का किला पन्ना जिले में है। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता हैं छिंदवाड़ा जिले की वंशिका डेहरिया। वंशिका डेहरिया ने प्रादेशिक समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता के बारे में अपने विचार हमसे साझा किए। मैं आकाशवाणी की नियमित श्रोता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, जिसके उपलक्ष्य में आकाशवाणी कई सारे कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिससे हमें कई सारी जानकारी और स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानने को मिल रहा है, हमारे इंडियन कल्चर के बारे में जानने को मिल रहा है, जिससे हम जागरूक हो रहे हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिल रही है। इसी उपलक्ष्य में मैं आज की क्विज कंपटीशन की विजेता बनकर बहुत खुश हूँ। मैं इसके कारण आकाशवाणी का आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मतिथि पर कल प्रदेश में टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। मंदसौर जिले में तीसरे दौर के इस अभियान में 70,000 से अधिक टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। जबलपुर में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के दूसरे दिन कल 15,195 व्यक्तियों को टीका लगाया गया। अशोकनगर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी कल टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव पर कल प्रदेश के विद्यालयों में 71,000 पौधों का रोपण किया जाएगा। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि वायु प्रदूषण को कम करने, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्य के हर विद्यालय में एक पौधा रोपा जाएगा। पौधे की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ ही लगाए गए पौधे का फोटो वायुदूत अंकुर ऐप में अपलोड किया जाएगा। वहीं भोपाल के लहारपुर में स्थित इकोलॉजिकल पार्क परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें विभिन्न प्रजाति के पौधे रोपे जाएंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 2 से 8 अक्टूबर तक राज्य में मद्यपान निषेध सप्ताह मनाया जाएगा। सप्ताह के दौरान नशा मुक्ति पर वर्चुअल व्याख्यान, वेबिनार, जनजागृति रैली और नुक्कड़ नाटक कराए जाएंगे। स्थानीय विद्यालयों में नशा मुक्ति विषय से संबंधित प्रतियोगिताएं और प्रश्न मंच का आयोजन होगा। ग्राम और नगर स्तर पर स्थानीय व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से नशा मुक्ति संदेश और लघु फिल्में प्रसारित की जाएंगी। स्व सहायता समूह, शौर्य दल द्वारा भी स्थानीय स्तर पर अभियान चलाकर लोगों को नशे के दुष्परिणामों से आगाह किया जाएगा। नशा पीड़ितों के उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य शिविर, परीक्षण भी लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 26 सितंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 81वीं कड़ी होगी। लोग अपने सुझाव 1800-11-7800 पर हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मानसून सक्रिय रहा। राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 13 सेंटीमीटर बारिश पाटन में और पनागर तथा सीहोरा में 12 सेंटीमीटर बारिश दर्ज हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के रीवा, ग्वालियर, शहडोल, सागर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, होशंगाबाद संभागों में भारी बारिश होने की आशंका जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का प्रदेश दौरा शनिवार को होगा। श्री शाह जबलपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अब से कुछ देर बाद इंदौर में करेंगे लगभग 11,000 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण। तो सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिए भोपाल हाट में लगेगा आजीविका मार्ट। प्रदेश में टीकाकरण अभियान का तीसरा दौर कल और आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।